आए जरा कल्पना कीजिए कि मैं एक फिल्म बनाता हूं। एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारा हीरो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक जासूस है। एक ऐसा जासूस जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए। मिशन इतना सीक्रेट है कि उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन भवंडर। फिल्म में दिखाया जाता है कि यह जासूस कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, कैसे हर कदम पर मौत उसके आसपास मंडराती है, कैसे बार बार वह पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंच जाता है लेकिन किसी न किसी तरह बच निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं और फिर एक दिन वह अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर, सब साफ हो गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक सीआरपीएफ काफिला गुजरेगा और आतंकवादी उसी को निशाना बनाने वाले हैं। बॉस उसे शाबाशी देता है। सूचना तुरंत ऊपर भेजी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, हमने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। अचानक फिल्म की स्क्रीन लाल हो जाती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सीधे असली पुलवामा हमले की फुटेज। धमाका, चीख पुकार, शहीदों की तस्वीरें। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी खुशी से नारे लगाने लगते हैं और उन्हीं के बीच बैठा हमारा जासूस सन्न रह जाता है। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ दिखती है। लेकिन आतंकी इतने जश्न में डूबे होते हैं कि उसकी हालत किसी को नजर नहीं आती। जैसे ही मौका मिलता है वह अपने बॉस को फोन करता है। गुस्से और टूटे हुए स्वर में पूछता है, सर, ये कैसे हो गया? मैंने इतने इंटेलिजेंस इनपुट दिए, फिर भी हमला क्यों हुआ? बॉस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, बस एक लाइन, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। इशारा साफ है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है। यहीं से फिल्म एक खास दिशा में मुड़ जाती है। एक सैड सॉन्ग चलता है, देशभक्ति और गुस्से का मिक्स। क्लाइमैक्स के पास पहुंचते पहुंचते एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। आतंकियों के अड्डे की तलाशी के दौरान जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वह सुनता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दर्शक सोचता है, ये तो कभी असल में हुआ ही नहीं। तभी याद दिलाया जाता है, अरे, ये तो फिक्शनल फिल्म है। शुरू में डिस्क्लेमर था, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर फिक्शन है तो असली तारीख, असली घटना, असली फुटेज, असली नाम क्यों दिखाए गए? जवाब बड़ा चालाक है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। कुछ सच, कुछ कल्पना। ठीक वही खेल जो सबसे खतरनाक होता है। यही असली समस्या है। जब आप रियल इवेंट्स का सहारा लेकर, असली फुटेज दिखाकर, असली किरदारों जैसे हालात खड़े करके बीच में अपनी मनचाही कहानी घुसा देते हैं, तो आम दर्शक सच और फिक्शन में फर्क करना छोड़ देता है। उसके लिए वही कहानी सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खराब फिल्में उतना नुकसान नहीं करती जितना एक शानदार टेक्निक से बनी, एंगेजिंग लेकिन जहरीले मैसेज वाली फिल्म करती है। ऐसी फिल्में इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिमिनलों से जोड़ती हैं, सरकार को गद्दार के रूप में पेश करती हैं और धीरे धीरे हम बनाम वो का नैरेटिव गढ़ती हैं। सटल डॉग व्हिस्लिंग होती है, सीधे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन इशारे इतने साफ होते हैं कि नफरत फैलाने वालों तक मैसेज आसानी से पहुंच जाए। सवाल उठाना गलत नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, कोऑर्डिनेशन की कमी, सिक्योरिटी चूक, इन सब पर सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन बिना ठोस सबूत के यह कहना कि सरकार जानबूझकर हमले होने देती है या देशद्रोही है, यह एक बेहद खतरनाक दावा है। ऐसे दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं जो इन फिल्मों में नहीं होते। अंत में बात बिल्कुल साफ है। आप कितनी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लें, कितनी भी शानदार सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक डाल दें, अगर इरादा प्रोपेगेंडा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर्म और इंटेंट को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही असली धुरंधरपन है। सिनेमा की ताकत का इस्तेमाल करके शक, नफरत और भ्रम बोना। बाहर से यह एक थ्रिलिंग फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से यह एक वैचारिक भवंडर है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिमाग में झर घुल देता है। आए जरा कल्पना कीजिए कि मैं एक फिल्म बनाता हूं। एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारा हीरो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक जासूस है। एक ऐसा जासूस जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए। मिशन इतना सीक्रेट है कि उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन भवंडर। फिल्म में दिखाया जाता है कि यह जासूस कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, कैसे हर कदम पर मौत उसके आसपास मंडराती है, कैसे बार बार वह पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंच जाता है लेकिन किसी न किसी तरह बच निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं और फिर एक दिन वह अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर, सब साफ हो गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक सीआरपीएफ काफिला गुजरेगा और आतंकवादी उसी को निशाना बनाने वाले हैं। बॉस उसे शाबाशी देता है। सूचना तुरंत ऊपर भेजी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, हमने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। अचानक फिल्म की स्क्रीन लाल हो जाती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सीधे असली पुलवामा हमले की फुटेज। धमाका, चीख पुकार, शहीदों की तस्वीरें। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी खुशी से नारे लगाने लगते हैं और उन्हीं के बीच बैठा हमारा जासूस सन्न रह जाता है। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ दिखती है। लेकिन आतंकी इतने जश्न में डूबे होते हैं कि उसकी हालत किसी को नजर नहीं आती। जैसे ही मौका मिलता है वह अपने बॉस को फोन करता है। गुस्से और टूटे हुए स्वर में पूछता है, सर, ये कैसे हो गया? मैंने इतने इंटेलिजेंस इनपुट दिए, फिर भी हमला क्यों हुआ? बॉस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, बस एक लाइन, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है।
इशारा साफ है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है। यहीं से फिल्म एक खास दिशा में मुड़ जाती है। एक सैड सॉन्ग चलता है, देशभक्ति और गुस्से का मिक्स। क्लाइमेक्स के पास पहुंचते पहुंचते एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। आतंकियों के अड्डे की तलाशी के दौरान जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वह सुनता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दर्शक सोचता है ये तो कभी असल में हुआ ही नहीं। तभी याद दिलाया जाता है, अरे ये तो फिक्शनल फिल्म है। शुरू में डिस्क्लेमर था, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर फिक्शन है तो असली तारीख, असली घटना, असली फुटेज, असली नाम क्यों दिखाए गए? जवाब बड़ा चालाक है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। कुछ सच, कुछ कल्पना, ठीक वही खेल जो सबसे खतरनाक होता है। यही असली समस्या है। जब आप रियल इवेंट्स का सहारा लेकर, असली फुटेज दिखाकर, असली किरदारों जैसे हालात खड़े करके बीच में अपनी मनचाही कहानी घुसा देते हैं, तो आम दर्शक सच और फिक्शन में फर्क करना छोड़ देता है। उसके लिए वही कहानी सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खराब फिल्में उतना नुकसान नहीं करती जितना एक शानदार टेक्निक से बनी, एंगेजिंग लेकिन जहरीले मैसेज वाली फिल्म करती है। ऐसी फिल्में इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिमिनलों से जोड़ती हैं, सरकार को गद्दार के रूप में पेश करती हैं, और धीरे धीरे हम बनाम वो का नैरेटिव गढ़ती हैं। सटल डॉग व्हिस्लिंग होती है, सीधे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन इशारे इतने साफ होते हैं कि नफरत फैलाने वालों तक मैसेज आसानी से पहुंच जाए। सवाल उठाना गलत नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, कोऑर्डिनेशन की कमी, सिक्योरिटी चूक, इन सब पर सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन बिना ठोस सबूत के यह कहना कि सरकार जानबूझकर हमले होने देती है या देशद्रोही है, यह एक बेहद खतरनाक दावा है। ऐसे दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं, जो इन फिल्मों में नहीं होते। अंत में बात बिल्कुल साफ है। आप कितनी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लें, कितनी भी शानदार सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक डाल दें, अगर इरादा प्रोपेगेंडा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर्म और इंटेंट को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही असली धुरंधरपन है। सिनेमा की ताकत का इस्तेमाल करके शक, नफरत और भ्रम बोना। बाहर से यह एक थ्रिलिंग फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से यह एक वैचारिक भवंडर है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिमाग में झर घुल देता है। आए जरा कल्पना कीजिए कि मैं एक फिल्म बनाता हूं, एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारा हीरो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक जासूस है। एक ऐसा जासूस जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए। मिशन इतना सीक्रेट है कि उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन भवंडर। फिल्म में दिखाया जाता है कि यह जासूस कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, कैसे हर कदम पर मौत उसके आसपास मंडराती है, कैसे बार बार वह पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन किसी न किसी तरह बच निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं, और फिर एक दिन वह अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर सब साफ हो गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक सीआरपीएफ काफिला गुजरेगा और आतंकवादी उसी को निशाना बनाने वाले हैं। बॉस उसे शाबाशी देता है। सूचना तुरंत ऊपर भेजी जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, हमने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। अचानक फिल्म की स्क्रीन लाल हो जाती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सीधे असली पुलवामा हमले की फुटेज। धमाका, चीख पुकार, शहीदों की तस्वीरें। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी खुशी से नारे लगाने लगते हैं, और उन्हीं के बीच बैठा हमारा जासूस सन्न रह जाता है। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है, उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ दिखती है। लेकिन आतंकी इतने जश्न में डूबे होते हैं कि उसकी हालत किसी को नजर नहीं आती। जैसे ही मौका मिलता है, वह अपने बॉस को फोन करता है। गुस्से और टूटे हुए स्वर में पूछता है, सर ये कैसे हो गया? मैंने इतने इंटेलिजेंस इनपुट दिए, फिर भी हमला क्यों हुआ? बॉस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, बस एक लाइन, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। इशारा साफ है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है। यहीं से फिल्म एक खास दिशा में मुड़ जाती है। एक सैड सॉन्ग चलता है, देशभक्ति और गुस्से का मिक्स। क्लाइमेक्स के पास पहुंचते पहुंचते एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। आतंकियों के अड्डे की तलाशी के दौरान जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वह सुनता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दर्शक सोचता है ये तो कभी असल में हुआ ही नहीं। तभी याद दिलाया जाता है, अरे ये तो फिक्शनल फिल्म है। शुरू में डिस्क्लेमर था, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर फिक्शन है तो असली तारीख, असली घटना, असली फुटेज, असली नाम क्यों दिखाए गए? जवाब बड़ा चालाक है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। कुछ सच, कुछ कल्पना, ठीक वही खेल जो सबसे खतरनाक होता है। यही असली समस्या है। जब आप रियल इवेंट्स का सहारा लेकर, असली फुटेज दिखाकर, असली किरदारों जैसे हालात खड़े करके बीच में अपनी मनचाही कहानी घुसा देते हैं, तो आम दर्शक सच और फिक्शन में फर्क करना छोड़ देता है। उसके लिए वही कहानी सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खराब फिल्में उतना नुकसान नहीं करती जितना एक शानदार टेक्निक से बनी, एंगेजिंग लेकिन जहरीले मैसेज वाली फिल्म करती है। ऐसी फिल्में इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिमिनलों से जोड़ती हैं, सरकार को गद्दार के रूप में पेश करती हैं, और धीरे धीरे हम बनाम वो का नैरेटिव गढ़ती हैं। सटल डॉग व्हिस्लिंग होती है, सीधे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन इशारे इतने साफ होते हैं कि नफरत फैलाने वालों तक मैसेज आसानी से पहुंच जाए। सवाल उठाना गलत नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, कोऑर्डिनेशन की कमी, सिक्योरिटी चूक, इन सब पर सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन बिना ठोस सबूत के यह कहना कि सरकार जानबूझकर हमले होने देती है या देशद्रोही है, यह एक बेहद खतरनाक दावा है। ऐसे दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं, जो इन फिल्मों में नहीं होते। अंत में बात बिल्कुल साफ है।
आप कितनी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लें, कितनी भी शानदार सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक डाल दें, अगर इरादा प्रोपेगेंडा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर्म और इंटेंट को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही असली धुरंधरपन है। सिनेमा की ताकत का इस्तेमाल करके शक, नफरत और भ्रम बोना। बाहर से यह एक थ्रिलिंग फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से यह एक वैचारिक भवंडर है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिमाग में झर घुल देता है। आए जरा कल्पना कीजिए कि मैं एक फिल्म बनाता हूं, एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारा हीरो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक जासूस है। एक ऐसा जासूस जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए। मिशन इतना सीक्रेट है कि उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन भवंडर। फिल्म में दिखाया जाता है कि यह जासूस कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, कैसे हर कदम पर मौत उसके आसपास मंडराती है, कैसे बार बार वह पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंच जाता है लेकिन किसी न किसी तरह बच निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं और फिर एक दिन वह अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर सब साफ हो गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक सीआरपीएफ काफिला गुजरेगा और आतंकवादी उसी को निशाना बनाने वाले हैं। बॉस उसे शाबाशी देता है। सूचना तुरंत ऊपर भेजी जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, हमने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। अचानक फिल्म की स्क्रीन लाल हो जाती है। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सीधे असली पुलवामा हमले की फुटेज। धमाका, चीख पुकार, शहीदों की तस्वीरें। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी खुशी से नारे लगाने लगते हैं और उन्हीं के बीच बैठा हमारा जासूस सन्न रह जाता है। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है, उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ दिखती है। लेकिन आतंकी इतने जश्न में डूबे होते हैं कि उसकी हालत किसी को नजर नहीं आती। जैसे ही मौका मिलता है वह अपने बॉस को फोन करता है। गुस्से और टूटे हुए स्वर में पूछता है, सर ये कैसे हो गया? मैंने इतने इंटेलिजेंस इनपुट दिए, फिर भी हमला क्यों हुआ? बॉस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, बस एक लाइन, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। इशारा साफ है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है। यहीं से फिल्म एक खास दिशा में मुड़ जाती है। एक सैड सॉन्ग चलता है, देशभक्ति और गुस्से का मिक्स। क्लाइमेक्स के पास पहुंचते पहुंचते एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। आतंकियों के अड्डे की तलाशी के दौरान जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वह सुनता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दर्शक सोचता है ये तो कभी असल में हुआ ही नहीं। तभी याद दिलाया जाता है, अरे ये तो फिक्शनल फिल्म है। शुरू में डिस्क्लेमर था, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर फिक्शन है तो असली तारीख, असली घटना, असली फुटेज, असली नाम क्यों दिखाए गए? जवाब बड़ा चालाक है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। कुछ सच, कुछ कल्पना, ठीक वही खेल जो सबसे खतरनाक होता है। यही असली समस्या है। जब आप रियल इवेंट्स का सहारा लेकर, असली फुटेज दिखाकर, असली किरदारों जैसे हालात खड़े करके बीच में अपनी मनचाही कहानी घुसा देते हैं, तो आम दर्शक सच और फिक्शन में फर्क करना छोड़ देता है। उसके लिए वही कहानी सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खराब फिल्में उतना नुकसान नहीं करती जितना एक शानदार टेक्निक से बनी, एंगेजिंग लेकिन जहरीले मैसेज वाली फिल्म करती है। ऐसी फिल्में इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिमिनलों से जोड़ती हैं, सरकार को गद्दार के रूप में पेश करती हैं और धीरे धीरे हम बनाम वो का नैरेटिव गढ़ती हैं। सटल डॉग व्हिस्लिंग होती है, सीधे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन इशारे इतने साफ होते हैं कि नफरत फैलाने वालों तक मैसेज आसानी से पहुंच जाए। सवाल उठाना गलत नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, कोऑर्डिनेशन की कमी, सिक्योरिटी चूक, इन सब पर सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन बिना ठोस सबूत के यह कहना कि सरकार जानबूझकर हमले होने देती है या देशद्रोही है, यह एक बेहद खतरनाक दावा है। ऐसे दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं जो इन फिल्मों में नहीं होते। अंत में बात बिल्कुल साफ है। आप कितनी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लें, कितनी भी शानदार सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक डाल दें, अगर इरादा प्रोपेगेंडा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर्म और इंटेंट को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही असली धुरंधरपन है। सिनेमा की ताकत का इस्तेमाल करके शक, नफरत और भ्रम बोना। बाहर से यह एक थ्रिलिंग फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से यह एक वैचारिक भवंडर है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिमाग में झर घुल देता है।